नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान में हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। समाज के अंतिम व्यक्ति का कितना विकास हुआ है, ये बात क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अंतिम वर्ग की बातें सरकार और जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे इस वर्ग के लोगों के विकास पर ध्यान दिया जाए। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है झुंझुनू के खेतड़ी में। यहाँ हमारी टीम ने सब्जी बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की है कि क्या है इन लोगों की परेशानियां और ये वर्ग सरकार से क्या उम्मीदें करता है। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम अंतिम व्यक्ति। अंतिम व्यक्ति में आज हम पहुंचे हैं खेतड़ी विधानसभा में। खेतड़ी विधानसभा से फिलहाल मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उनकी कांग्रेस ने टिकट काटी है और उसके बाद मनीषा गुर्जर है, उनको टिकट दी है। बीजेपी से धर्मपाल गुर्जर है, साथ ही बसपा से उम्मीदवार है मनोज घुमरिया। तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हम अंतिम व्यक्ति की जो राय है वो जानने के लिए पहुंचे हैं यहाँ की सब्जी मंडी में और बातचीत करते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें क्या क्या काम हुए हैं और फिलहाल माहौल है वो क्या है। माहौल तो त्रिकोणीय संघर्ष होने की वजह से तीनों की टक्कर बराबर सी लग रही है हम लोगों को। तो हाँ, मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्या क्या काम करवाए हैं? काम की तो क्या गिनती करवाए, जितना उन्होंने काम करवाए जो वो तो करवाए थे अपने समय में। अब आने वाले की सोचेंगे भी क्या काम करवाते हैं। चलो ठीक है, आप बात कर रहे हैं आने वाले की, क्या माहौल है फिलहाल खेतड़ी का, क्या माहौल है? बताया ना आपको, त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है मुझे। तो कोई तो मजबूत होगा। मजबूत तो तीनों की टक्कर बराबर की चल रही है, कोई सा कमजोर नहीं पड़ रहा है। बताइए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 साल में क्या क्या काम करवाए हैं? विकास जी कुछ नहीं किया। 5 साल में खेतड़ी में आगे नहीं चले। और बोलो, कोई काम नहीं हुआ ना हो रहा है। जीत के वहाँ घर पे बैठ जाते हैं, कोई आते नहीं है, हमारे को पूछता नहीं है कोई। और पहले तो हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। बस पानी की समस्याओं पर, पानी की समस्या अभी भी है। यहाँ का जो खास महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पानी का मुद्दा है। कितना काम हुआ 5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ काम। रोड पड़ रही है सिर्फ, और कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। सड़कों का काम हुआ? हाँ, वो भी आधा हो रहा आधा नहीं हो रहा। परेशान हो रही जनता। चलते हैं तो पैर टूट जाता, किसी का क्या टूट जाता है, इसलिए परेशान है जनता। तो इस बार वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे करेंगे? इस बार आप वोट करेंगे क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होने हैं, तो किन? घुमरिया को। घुमरिया को क्यों करेंगे? वो देखेंगे नए आदमी है क्या, अब तो क्या कर दे आगे जाके। ये बहुत पुराने हो गए, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर कोई। वो आएगा तो हम कर देंगे। बसपा है, बीजेपी भी है सामने, बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। चाचा भतीजी आमने सामने है। तो मनोज घुमरिया कौन सी पार्टी से है? कौन सी पार्टी से है मनोज घुमरिया? मनोज घुमरिया है आती के बार से, आती की पार्टी से। तो इस बार आप नया चेहरा आजमाएंगे? देखना चाहेंगे, नया चेहरा देखना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सब्जी बेचने वाले। इनकी राय है कि कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें काम नहीं हुए हैं। इस बार वो कुछ नया चेहरा है वो देखेंगे और उनको आजमाएंगे कि वो काम है कितना करते हैं। बाबू जी क्या नाम है? मुरलीधर। मुरलीधर जी, 5 साल में कांग्रेस से रहे विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या क्या विकास कार्य करवाए? 5 साल में क्या, खाली 25 साल में एक जो पानी भेजे और कॉलेज खोली और करेंगे कि जी। हम बात करें बिजली की, पानी की, इनकी, तो इनमें कितना क्या काम हुआ? सड़कों तो आप देख लो, सड़कों की हाल हो रही है। सड़क का कोई काम को नहीं हो रहा। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आना था, वो कहाँ तक पहुँचा? वो तो पानी आ रही है, खेतड़ी की गाँव में आ रही है, आ रही है पानी तो। पानी की सुविधा हो गई है। तो इस बार उनकी तो टिकट काट दी है, मनीषा गुर्जर को टिकट दी है, तो किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का। अब टिकट है, अब ये रोड है, कोई विकास है, नौकरी यानी के लिए करेगा। अभी क्या क्यों लड़ाई है? यही लड़ाई है भाई, यही चाहे बस। अब गाँव में कोई ज़मीन तो कोई लेवे को ना, खुशा को ना भैया है। कोई इंडस्ट्री जो है, कोई फैक्ट्री हो जाए, कोई रोड बढ़िया हो जाए, यानी कि ये लड़ाई और क्या की लड़ाई है। और जनता ने पैसा थोड़ी चाहे, यही चाहे। कौन मजबूत स्थिति में है इस बार? संघर्ष है, कोई और कुछ सब नहीं है। संघर्ष है, त्रिकोण है। आपको क्या लगता है? अभी कुछ ही बेरो पड़ रहे हो, कोई को बेरो पड़ रहे हो ऐ कि कोई आदमी आओ तो सब एक ही हवा है, वो एक ही हवा है, इनको कोई है। संघर्ष एक काटा ही टक्कर है, डेली बहुत टकरी है, बहुत त्रिकोणों काम है। कोई भी जीत सके, बस ये हो रही है भाई। मतलब विश्वास को नहीं कि क्यों है, बहुत बड़ा काम है।
बिल्कुल बाबूजी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बड़ा कंटेस्ट मुकाबला है बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का। क्या होता है वो तो 25 तारीख को वोटिंग है, वो होने के बाद पता चलेगा। हमारे साथ हैं बाबूजी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, 5 साल में कांग्रेस का कार्यकाल रहा, क्या क्या विकास कार्य हुए? कुछ भी विकास नहीं हुए साहब, ना मेडिकल में, हॉस्पिटल में जावा दिखाने के लिए सीधे झुन्नू भेज दे। झुन्नू में तो के मिला, जो उरे है वो ही झुन्नू में है। यह बताओ कांग्रेस की सरकार में माना ये डॉक्टर जी बहुत ही कुछ ही नहीं कराया। या रोड की सड़क की देख लो, माटी खानी पड़े। कोई दम वाला आदमी हो तो उसको मेडिकल ही पूरा हो जाए। बताओ आप क्या करा इनको? यानी मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो काम हुआ नहीं। कुछ ही नहीं हो। मेडिकल में तो कुछ भी नहीं है, खाली पर्ची बनाकर झुन्नू भेज देंगे थाने, और झुन्नू वाला थाने जयपुर भेज देंगे। पानी की समस्या पर पानी कितना की काम? तो ठीक है, थोड़ी सी 2 दिन 3 दिन से आ जाओ पानी। क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है ना। 2 दिन से आवा, 3 दिन से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आना था वो खेतड़ी नहीं में। आयो अभी तक। नहीं वो को नहीं आयो, बहुत कम पानी आओ। जो 20 लीटर पानी आनो है ना, वो ही आओ 3 दिन के अंदर। 3 दिन से 20 लीटर पानी आता है। हाँ, 3 दिन से 20 लीटर पानी आवे। इस बार क्या माहौल है? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, बाकी लोगों से मेरी बात हुई है। बसपा से मनोज जी गुमरिया हैं और 2 बीजेपी कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं, जो चाचा भतीजी का मुकाबला भी है। किस तरह इस बार रहेगा? जी, मजबूत स्थिति में गुमरिया जी तो मदद करिए, आर्थिक मदद भी करिए लोगों की भी। लोगों ने ट्यूशन भी करवाई है, उनके ट्यूशन से लोग नौकरी भी ला गए हैं। ये एक बिना एमएलए होकर भी इतनी मदद करी है। एमएलए होकर क्या करता ये आज खेतड़ी के लिए? आज भी एमएलए बनेगा तो और विकास ही बढ़ेगा मारो तो। सीएम साहब भी आए थे, सीएम साहब तो उस दिन दिल्ली गए हो तो गारंटी देके गए हैं वो तो। हाँ, गारंटी देके गए। 25 लाख की परियोजना है ना, यह चालू रहेगी। पर क्या करा, अब ये हमारी खेतड़ी की समस्या तो कोई मेटवा वालों तो होना चाहिए ना। खेतड़ी की समस्या है, आज मेडिकल में जाओ कुछ भी कौन मिले, पानी की समस्या कुछ ही नहीं मिले। बताओ आप। तो इस बार आप एक अलग नया चेहरा देखना चाह रहे हैं? नया चेहरा देखा, नया चेहरा देखांगा। और पतों को नहीं, आज अगला मनीषा जी आ जावे कि हम थारा साथ हाँ, मेडिकल में या सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करके दूंगी 5 दिन बाद में, तो मनीषा जी का साका हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? जो कांग्रेस तो लगातार दावे कर रही है कि भी गारंटियां दे रही है, स्वास्थ्य को लेकर है। कुछ और भी बाकी नहीं, आप जाकर हॉस्पिटल में जाओ, आपने पर्ची बना देंगे। हाथ टूटे है तो पट्टी बांधवा के लिए पट्टी भी नहीं है उनके पास में। खून निकल रहा है ना, उनके लिए पट्टी भी नहीं है उनके पास में। सीधे झुन्नू भेज देंगे थाने। हमारे साथ क्या नाम है आपका बाबूजी? हामिदुल्लाह खान। आज साहब ये बताइए क्या माहौल है खेतड़ी का इस बार, और जो 5 साल कांग्रेस के रहे उसमें क्या क्या काम हुए? कांग्रेस के 5 साल इतने सराहनीय रहे कि बयान करने के लिए भी जो है वक्त चाहिए। आपके पास भी मेरे पास भी बयान करने के लिए वक्त नहीं है। इतना विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। और खेतड़ी में भी जो है पानी की योजना 955 करोड़ रुपए की आई है। दूध की डेयरी, सरस डेयरी लग गई है। 450 केवी का ग्रिड स्टेशन लग गया है। मेहाड़ा जैसे गांव के अंदर, नंगली जैसे गांव के अंदर 100 केवी के ग्रिड स्टेशन लग गए हैं। कॉलेज, महिला कॉलेज हो गई है, लड़कों की कॉलेज हो गई है। 1300 करोड़ रुपए की जो है लड़कियों की कॉलेज स्कूल जो है मेहाड़ा के अंदर बन गई है, जिसमें से 40% अदर कास्ट का, 60% गुर्जर समाज का। तो इतना ही काम करवाया है तो जितेंद्र सिंह का टिकट क्यों कट गया फिर? वो टिकट का तो जो वो वहाँ तक वो जाने, इस चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो राजनीतिक समीकरण होते हैं। ये उच्च स्तर के राजनीतिक समीकरण थे। खेतड़ी से ताल्लुकात के नाते नहीं कि भाई कोई काम नहीं करवाया है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ ये हो। और बाकी यूँ अफवाहें तो जो आपको पता उड़ती रहती हैं। अब क्या माहौल है खेतड़ी का? जो गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री न पहले कभी आया है न आने का। पहले भी ये जो है राजस्थान, हिंदुस्तान के सबसे मुख्यमंत्रियों का अवार्ड ले चुके हैं और अब भी इतना विकास किया है जिसकी कोई हद नहीं है। फिर ये जो है अनाज योजना के अंदर राहत किट जो दे रहे हैं,
पेंशन 1,000 रुपये कर दी गई है, 15% आने वाले टाइम में, और रिपीट होगी, ये सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत विकास किया है। खेतड़ी की बात करें तो क्या माहौल है? खेतड़ी का बता रहा हूँ, माहौल की बात ये है कि खेतड़ी में तो अमूमन तौर से भी जो है, पहले से भी जो है क्या है कि 800 से 1100 तक के वोट मिलते आए हैं, तो प्रॉपर खेतड़ी को तो कोई मतलब उसको तुलना करनी नहीं चाहिए। विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा की बात कर रहा हूँ आपसे। 1952 से लेकर के आज तक जो है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, 800 से लेकर 1100 तक वोट आए। पिछली बार 2800 वोट आए थे, बाकी इतना ही मिलता है। तो खेतड़ी प्रॉपर को तो वो बात नहीं है कि भाई चलो यहाँ की तुलना में ये किया जाए कि भाई कांग्रेस का क्या माहौल है। माहौल यहाँ पर 800 से 1100 तक का वोट आता है, पिछली बार 2800 वोट आए थे, इसलिए यहाँ के लिए तो बाकी तो पूरी विधानसभा क्षेत्र को देखना चाहिए ना। आप बताइए क्या क्या काम हुए हैं 5 साल में? 5 साल में मेरा गांव बीलवा खेतड़ी के पास ही है, 5 किलोमीटर है। टोटल एरिया में बीजेपी है। बीजेपी मतलब अच्छा शासन है। कांग्रेस ने तो फिलहाल अब 6 महीने में कुछ करके दिखा रही है, तो कुछ नहीं किया, क्या कर रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार इस बार हुआ है 5 साल में, कभी रिकॉर्ड है, कभी नहीं हुआ। और अपराध 1 नंबर में, राजस्थान यूपी से भी आगे चला गया। कुछ कुर्सी की लड़ाई रही पूरे 5-4 साल, वो कुर्सी एक आदमी कह रहा मैं छीनूँ, दूसरा का मैं छीने नहीं दूँ, ये हुआ है, वो कुछ नहीं हुआ। आज शिविर लगाए गए, शिविर में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। सब बिजली बिल आ रहे हैं, और अगर कोई सब 25 लाख का बीमा दे रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य बीमा। कोई एडमिट हो गया तो उसको हो गया, नहीं एडमिट दिया तो पैसे दो, पहले पैसे ले लेते हैं। अब कोई एडमिट नहीं है तो ओपीडी करो, उसकी ओपीडी जाता है वो फ्री करो ना। आईपीडी करते हैं, आईपीडी में कोई सीरियस केस हो उसी का इलाज फ्री है, बाकी इलाज फ्री नहीं है। कहीं की योजनाएं हैं, कोई योजना नहीं। अभी गैस सिलेंडर इन्होंने 500 में किया है, तो वो तो 300 तो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है पहले से, तो उसने 200 रुपये बढ़ाई, क्या बढ़ा? 400 कर दिए। 400 कर दिए, क्या कर दिए? 100 और बढ़ा दिए। तेल है, देखो हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो कितना सस्ता हो रहा है, राजस्थान में सबसे महंगा तेल हो रहा है। क्या है? कुछ नहीं हो रहा। खेतड़ी की बात करें विधानसभा की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, फिलहाल मौजूदा विधायक हैं, क्या क्या काम करवाए हैं? 5 साल में कुछ काम नहीं कराए। जो 10-15 साल पहले एक आधो काम कराया था, 2-4, वो ही गिना रहे हैं कि हमने वो करा दिया, कॉलेज खुला दिया, वो खिला दिया। अब की बात को जानता नहीं, किसी गई नहीं, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। अब के लोगों में बदलाव की भावना है, बीजेपी लाओ और देश बचाओ, क्योंकि जो केंद्रीय है, जो अपना दिल्ली गए, वो राष्ट्र हित में है। और आप जो वोट करेंगे वो मोदी के चेहरे पे करेंगे? मोदी के चेहरे, कमल के चेहरे, फूल पे करेंगे? फूल पे करेंगे। अपने कैंडिडेट नहीं देखते, हम देखते हैं मोदी का चेहरा, फूल का चेहरा देख। चलो ठीक है। आप बताइए सर, 5 साल के विकास कार्यों को किस तरह देखते हैं, और खेतड़ी का माहौल है वो फिलहाल कैसा है, क्योंकि तीनों ही चेहरे वो नए हैं, कैसा रहेगा? एक रियासत रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी मोतीलाल जी नेहरू का बाल्यकाल यहाँ पे बीता। पंडित नंदलाल नेहरू यहाँ पे दीवान थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, और खेतड़ी कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन चूंकि जब सरकार, राजस्थान सरकार ने 19 जिले घोषित किए, उसमें खेतड़ी को जिला बनना चाहिए था, और खेतड़ी जिला नहीं बनी, तो खेतड़ी के लोगों की फीलिंग्स हट हो गई, और खेतड़ी में कांग्रेस प्रति नाराजगी पैदा हो गई। तो नाराजगी पैदा होने से ही यहाँ की जनता की भावना है वो कांग्रेस के खिलाफ हो गई। सरकार की योजनाएं बहुत शानदार है, कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं वो आम जन के लिए, वर्ग जन के लिए, निःशक्त जन के लिए, महिलाओं के लिए बहुत शानदार योजनाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भावनाएं हट होने से यहाँ पे जो अभी मुकाबला है वो बसपा, कांग्रेस और बीजेपी का त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अब त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर ये कौन सा बाजी मार ले जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि सरकार की योजनाएं जो, अगर अशोक गहलोत जी के नाम से लोग अगर वोटर डालते हैं, तो सरकारी योजनाओं को देखते हुए, और कांग्रेस इस राजस्थान में सरकार तो बनाएगी और खेतड़ी में भी जीत सकती है। लेकिन चूंकि जिले की बात है, तो ये क्या लोगों, तीनों ही जो प्रत्याशी हैं उनकी सभा में भारी भीड़ आ रही है, चाहे आप कांग्रेस की देख लो, चाहे आप बीजेपी की देख लो, चाहे घुमेरा जी देख लो। अब लोगों के मन में है क्या है, फीलिंग्स क्या है, और वो 25 तारीख को किस प्रकार बटन दबाएंगे ये हम कह नहीं सकते आपको। लेकिन खेतड़ी के अंदर विकास कार्य जो हुए हैं और जो अभी आगे होंगे वो सरकार के द्वारा अच्छे कराए गए हैं। लेकिन लोगों की जो फीलिंग्स है वो जिले के मामले में हट है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि हम जो खेतड़ी की बात करते हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कामों की बात करें तो कैसा क्या काम हुआ है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काफ़ी विकास के काम कराए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि जो जिले का हुआ उसके अंदर कहीं वो पिछड़ गए, इसलिए लोगों की उनसे नाराजगी रही, और शायद इसी संदर्भ में और दूसरे चेहरे को मौका दिया गया। अब दूसरे चेहरे का वो जनता को कैसे टच कर सकता है, चूंकि वो अभी एक बीजेपी का ही चेहरा है, कांग्रेस में आया, तो जनता उसको किस प्रकार लेती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा आपको कि हाथ मजबूती से काम करेगा, और सरकार को रिपीट, कांग्रेस जो सरकार रिपीट होती है उसको देखते हुए खेतड़ी जनता कांग्रेस को वोट देगी। आप युवा हैं, पेपर लीक मामले में
किस तरह देखते हैं? आपका पहले खेतड़ी में पधारने का धन्यवाद। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी यह रियासत है, इसको ज़िला बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसकी सुविधा दे के इसको ज़िला नहीं बनाया गया। पहला ऑब्जेक्शन है। दूसरी बात है पेपर लीक सबसे भारी है, क्योंकि युवा को नुकसान है। पेपर लीक में गवर्नमेंट खुद नहीं घोटाला किया है। यहाँ पे पेपर लीक हुआ, आज से नहीं पहले से चल रहा है। 5 साल में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार ने डुबो दिया है खेतड़ी को। इस बार खेतड़ी का क्या माहौल है? कौन आना चाहिए? आप क्या डॉक्टर ये धर्मपाल गुज्जर, क्योंकि सेंटर देख रहे हैं बीजेपी आगे से नीचे तक ये आएगा, धर्मपाल गुज्जर आएगा। और दूसरी बात कि खेतड़ी में क्या विकास किया? खेतड़ी में कुछ विकास नहीं किया है। पेपर लीक की बात चलो, खुद घोटाला किया है, खुद ही जो पेपर लीक हो रहा है उनमें खुद गवर्नमेंट को ही पैसा मिल रहा है। गवर्नमेंट के से जैसे कि यहाँ पे ये सिक्कर में नहीं है क्या, इन्हें खुद ने यहाँ इन्होंने घोटाला किया, खुद की कोचिंग के मतलब युवाओं को लगाया नौकरी। तो ईडी की जांच चल रही है? ईडी की चल रही है, अपन कोई विशेष काम नहीं है इसमें। बिल्कुल घोटाला किया। खेतड़ी खुद रियासत सी, जैसे कि नीम के थाना को इसको जिला बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि सुरेश मोदी था वहाँ। यहाँ अगर डॉक्टर जितेंद्र साहब खुद चाहते तो ये जिला बनता था, लेकिन उसने नहीं चाहा। वे खुद खेतड़ी से सहमति नहीं है। वहाँ ये यहाँ पे क्या उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर वो चाहते तो यहाँ जिला बनता था। जैसे कि दूधो जैसे गांव को है ना जिला बनाया गया, वो है नगर पालिका भी नहीं है, उसे जिला बनाया गया। यानी आपको ये चाहिए था कि खेतड़ी जिला बनना चाहिए था डॉक्टर साहब की मौजूदगी में? मुद्दा ये भी था। यहाँ पे नुक है सुविधा नहीं। सुविधा क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या सुविधा नहीं है? यहाँ पे अगर डॉक्टर जितेंद्र चाहते थे ना, उनके पास पावर थी। अब तो जितेंद्र सिंह की टिकट भी कट गई है, अब तो नए तीनों चेहरे नए हैं। अब नहीं है, तीनों को त्रिवेणीय क्षेत्र है यहाँ पे, तीनों की कौन जीतना चाहिए? अब तो जीतने को तो नहीं, ये कुदरत जाने कौन जीते, लेकिन यहाँ पे टक्कर दो की है। जैसे कि मनोज घुमरिया और धर्मपाल, मनीषा टक्कर नहीं है। देख लेना आगे आएगा वो। ना बिल्कुल। बाबू जी बताइए क्या माहौल है? पिछले 5 साल बुजुर्ग हैं, बहुत वोट आपने किए हैं, बताइए। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, और जो काम हुआ 15 साल पहले हुआ। एक कॉलेज बनी, एक वो पानी का काम हुआ, जो इसका जो पानी की नहर लाए उसका काम। और बाकी हाँ, वो 15 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ मैं, आज की नहीं। बताइए। आज की कहानी ये है कि अब ये इनमें टक्कर धर्मपाल में और मनोज घुमरिया में है, कोई भी निकल सकता है। मनीषा गुजर क्यों नहीं है टक्कर में? अजी नहीं, वो कहीं नहीं, वो पिछड़ रही है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कांग्रेस से नाराज हैं लोग। बिल्कुल। टिकट कटने का तो नहीं है कारण? टिकट कटने का नहीं है, काम नहीं हुआ। और ये नई कैंडिडेट है जरूर, लेकिन कल तक भाजपा में थी, आज कांग्रेस में। दल बदलों का क्या भरोसा, कब कहाँ चले जाए। कल को वो बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकती है, उसका क्या है? इनका कोई मोरियल नहीं है। तो कैसा चेहरा होना चाहिए? चेहरा नया होना चाहिए, बिल्कुल नया चेहरा होना चाहिए। ऐसी क्या बात। तो ये थे हमारे साथ खेतड़ी विधानसभा के मतदाता, और इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिली जुली आई हैं। कई कांग्रेस के कामों से संतुष्ट हैं, तो कई बीजेपी के जो मोदी का चेहरा है उस पर वोटिंग करने की बात कर रहे हैं, तो कई मतदाता नए चेहरों को सामने लाने की बात कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो खेतड़ी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है वो रहेगा। 25 तारीख को वोटिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके सर पर सेहरा या ताज सजाएगा। इम्तियाज़ अली, NDTV, झुंझुनू।